नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय ब्रह्मेश्वर। आज के लाइव का शीर्षक आपने देखा होगा। दो प्रमुख विषयों पर आज हम लाइव हैं आप सबों के सामने। पहला तो कि हमारे महापुरुष और इस कलयुग के परशुराम के नाम से विख्यात बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करवाने वाले और समाज में उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने वाली पार्टी और एक विक्षिप्त महिला के माध्यम से उसको मोहरा बनाकर हमारे समाज के महापुरुषों को अपमानित करवाने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कल पूरे बिहार में पुतला दहन होना है। उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे। और उसके अलावा एक विषय और है जो अभी देख रहे होंगे आप लोग। वह विषय है समाज के कुछ ऐसे विभीषण जो कभी समाज के काम आए नहीं, जिन्होंने कभी समाज के सुख दुख में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, जिन्हें कोई मतलब नहीं कि समाज में किसी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, किसी महापुरुष का अपमान हो रहा है, किसी की जमीन कब्जा हो रही है, किसी की हत्या हो रही है। कभी उन्होंने आंसू पोंछने का प्रयास नहीं किया, उनका दुख दर्द बांटने का प्रयास नहीं किया। एक काम वो जरूर करते हैं कि घर में बैठ के ज्ञान देते हैं। ज्ञान बहुत है उनके पास, बस कलेजा नहीं है, हिम्मत नहीं है। और जिनके पास हौसला है, हिम्मत है, कलेजा है, उनके हौसलों को तोड़ने में ये कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ते, नहीं है, पीछे नहीं रहते। समाज का कोई नवयुवक यदि आगे बढ़ रहा है, जो कि मध्यम परिवार का है खासकर, तो उसे नीचे गिराने में, उसका टांग खींचने में ये महाशय लोग कतई पीछे नहीं हटते और एक भी मौका नहीं छोड़ते। और जब इनके कोई बाहुबली, कोई धनबली जब किसी पार्टी और उसके नेता के चरण वंदना करते हैं, तब इनका चोंच नहीं खुलता है। चाहे डर से नहीं खुलता हो, प्रलोभन से नहीं खुलता हो, चाटुकारिता में नहीं खुलता हो, या जैसे भी नहीं खुलता हो, लेकिन खुलता नहीं है। हमने देखा नहीं आज तक। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लोग अपने जीवन काल में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लोगों का चरण वंदना किए, आज भी कर रहे हैं, कभी मुंह नहीं खोले। ये अति ज्ञानी लोग, अति बुद्धिजीवी लोग। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक एक विषय पर बात करें। पहला विषय है कि राजद जैसी घृणित मानसिकता वाली पार्टी का पूरे बिहार में बहिष्कार होना चाहिए, पूरे बिहार में पुतला दहन होना चाहिए। और पूरे बिहार के किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ये बताने का प्रयास करें कि आखिर इनकी सोच क्या है और क्यों ऐसी पार्टी को बिहार से, सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और तमाम वर्ग के लोगों के लिए। हमने लगातार पिछले 4 दिनों के इंटरव्यू में ये बात कही है कि यह राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं, इसकी पार्टी के मुखिया कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। हम भी मानते हैं संविधान से ही चलेगा और चलना भी चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, इसका एक अपना संविधान है
रचयिता कौन है ये तो बहस का विषय है कि संविधान की रचना किसने की है। बहुत लोग थे, एक व्यक्ति को तो क्रेडिट दिया जाता है, जो हम भी मानते हैं, कोई बात नहीं, क्रेडिट किसी को दीजिए, संविधान अच्छा है हमारा। लेकिन हंसी तब आती है जब वैसे लोग उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित उसी संविधान के जिसकी ये लोग दुहाई देते हैं और जिस बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम चल रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का हवाला देकर माननीय न्यायालय द्वारा जिस महापुरुष, हमारे शब्दों में महापुरुष हैं, बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को न्यायालय ने बरी किया, बाइज्जत बरी किया और दोषमुक्त करार दिया, उन्हें ये लोग हत्यारा कहते हैं। और उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान की पुस्तक ने उस संविधान के में लिखे अनुच्छेदों के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए चारा चोरी के आरोप में जिस संविधान ने, जिस कानून ने, जिस न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने जिस व्यक्ति को चोर घोषित किया और प्रमाणित किया कि यह व्यक्ति हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संविधान में इनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया है, उस व्यक्ति के तो आप लोग जयकारी लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं? तो ऐसे दो मुँहे लोग जो किसी भी वर्ग विशेष के, किसी भी जाति विशेष के महापुरुषों का अपमान करते हैं या करवाते हैं किसी को मोहरा बनाकर, आए दिन इस पार्टी के गुंडे किसी की बहन बेटी का बलात्कार करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी के शादियों में घुसकर कहते हैं कि जबरन मेरे जाति का गाना बजाओ, हमारी पार्टी का गाना बजाओ और तुम्हारी बहन बेटी हमारे साथ नाचेगी। कल की ये घटना औरंगाबाद की, 20 साल के युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। वो मरने वाले युवक की जाति जरा पता कीजिएगा आप लोग, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, ये जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जरा वो मरने वाला जो लड़का है उसकी जाति का नाम पता कीजिएगा। नहीं पता है तो हम बता देते हैं, वो पासवान है। और मारने वाले की जाति का नाम पता कर लीजिएगा, यही आरजेडी के लोग हैं। ये अपने आप को दलित और हितैषी बताते हैं और धारदार हथियार से ब्रूटल तरीके से निशंस हत्या कर दी गई। अब इनका दलित प्रेम कहीं नहीं दिखेगा। इस पर एक शब्द नहीं बोल सकते लोग, एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुझे पता है ना, इनकी बोलने की औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर ये अपने आप को कथित दलित हितैषी कैसे बता पाएंगे? और कल के जो हमने घोषणा करी पुतला दहन की, तो कुछ इनके राजद के लंपट लफंगे सोशल मीडिया पर ये धमकी दे रहे हैं कि कल ये पुतला दहन करेंगे, वहीं पर इनको औकात बताई जाएगी, गांधी मैदान में, गांधी मंडप में हम लोग पहुंचेंगे। तो तुम्हारी औकात है तो पहुंचना तुम्हारी औकात है तो गांधी मैदान में। मतलब तुम राह चलते हमारे किसी पूर्वज को गाली दे दो, किसी महापुरुष को अपमानित करो, बहन बेटियों को छेड़ो, और तुम्हारा कोई विरोध करे तो तुम विरोध करने का अधिकार भी छीन लोगे। तो तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम विरोध करने का अधिकार छीन लोगे? है तुम्हारी हिम्मत? किस किस का मुंह बंद कराओगे? किस किस का मुंह बंद कराओगे? और ऐसे तुम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे? हैं? तुम्हारा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसे, तुम्हारी लंपटाई से। और तुम लोग कहते हो कि हम लोग बहुत सुशासन की सरकार चलाएंगे। 15 साल देखा नहीं बिहार, तुम कैसे बिहार चलाए हो? इसी तरीके से लंपटाई से बिहार चलाए हो, जिसको जंगल राज कहते थे। तुम्हारे शासनकाल में तुम लोगों ने जंगल राज बना दिया बिहार को, और तुम्हारे 15 साल में किए गए कुकृत्यों का आज भोग पूरे बिहार के लोग भुगत रहे हैं। आज जगह जगह पर बिहारी अपमानित हो रहे हैं, मार खा रहे हैं,
दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढने के लिए बेचारे मारे फिर रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, मजाक बना दिया तूने हमारे स्टेट को, और फिर कहता है फिर मौका चाहिए। अब सपना देखो, सपना। अब दिन में लालटेन लेके घूमने का समय खत्म हो गया, लालटेन युग चला गया। अब ट्यूबलाइट और बढ़िया बढ़िया CFL बल्ब का जमाना है। तुम्हारा समय खत्म हुआ और तुम लोग उस काबिल नहीं हो। हमसे भी गलती हुई थी जो हमने कुछ दिनों के लिए तुम पर भरोसा किया। हमें लगा कि नहीं, शायद बदलाव हो सकता है, नई पीढ़ी के लोग हैं, शायद इनकी मानसिकता में बदलाव होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो उस लायक ही नहीं। गलती हुई, गलती हुई। हमने झूठे बातों में हम आ गए, जो कहा करते थे कि A to Z की पार्टी है, और 10 ही दिन बाद नारा लगाने लगे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो 10% वाला तुमको नहीं चाहिए। तो ये 10% वाला है जिसको आप 10% कह रहे हैं, आपके हिसाब से वो क्या कर सकता है, वो इस चुनाव में पता चलेगा, वो इस चुनाव में पता चल जाएगा। तो ये लोग जो धमकी दे रहे हैं कि कल तुमको पुतला दहन नहीं करने देंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे, सबक सिखाया जाएगा, तो समाज के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारी से भारी संख्या में कल पटना गांधी मैदान पहुंचे, गांधी जी की जो मूर्ति है उसके समीप पहुंचे, और वहीं से जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए राजद का पुतला दहन किया जाएगा। और एक चेतावनी होगा, सांकेतिक विरोध होगा। पुतला दहन कोई लोकतंत्र में विरोध का कोई खास मायने, लेकिन एक सांकेतिक विरोध, लोकतांत्रिक तरीके से ये पहला विरोध, और ये विरोध की पहली झलक। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पूरे बिहार में आपके और आपके माता पिताजी के द्वारा और आपके गुंडों के द्वारा, आपके मामा के द्वारा, आपके भाइयों के द्वारा, आपके भतीजों के द्वारा किए गए कुकृत्यों का पोल खोलेंगे हम लोग। और आए दिन बिहार में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ में जो आपके लोग अन्याय करते हैं, उसकी भी पोल खोली जाएगी। तो कल 12 बजे दिन में पटना का गांधी मैदान, गांधी मंडप, और जो लोग अलग अलग जिलों से हैं, जो पटना में रह रहे हैं वो तो साथी यहाँ पहुंचे, और जो अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, हमारे टीम के लोग, संगठन के लोग, तमाम साथियों से अपील है कि अपने अपने जिला मुख्यालय में राजद का पुतला दहन करें। आज 2 घंटे 3 घंटे के बाद, यानी कि 4 बजे से पहले पहले प्रत्येक जिला में इस पुतला दहन को लीड करने वाले एक व्यक्ति का नंबर आपको सार्वजनिक किया जाएगा मेरे इसी पेज से। उस नंबर पर संपर्क करके आप ये बात कर सकते हैं कि कौन से स्थान पर कल पुतला दहन होगा आपके जिला मुख्यालय में, और वहाँ उस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। और इस तरह के अपने महापुरुषों के अपमान होने के बाद भी यदि आप मौन हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं कि भाई थोड़ी धूप है, थोड़ी बारिश है, थोड़ी गर्मी है, तो यकीन मानिए आपके महापुरुषों का अपमान कोई राजद वाले करने की हिम्मत नहीं, आप स्वयं करवा रहे हैं। क्या राह चलते हम उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का पोस्ट मेरे पास आया, कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया कि देखिए भैया आपके बारे में इस तरीके का लोग लिख रहे हैं और समाज में एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कोई दूसरे नहीं है, ये 10% शुरू से जो हम लोगों ने कहा कि 10% अपने ही गद्दारों से लड़ रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे सुधारते सुधारते ये परसेंटेज कम किया गया है और अब ये 2-3% रह गए हैं। इनको भी सुधार दिया जाएगा। या तो मौन रहेंगे या समर्थन करेंगे। समर्थन नहीं कर सकते तो चुपचाप चूड़ी पहनकर अपने बीवी के पल्लू में घुसकर घर में बैठे रहो, ज्ञान मत बांटो। तुम ज्ञानियों की वजह से आज हमारे समाज का यह हाल हुआ है। तुम जो अति बुद्धिजीवी हो ना, जिसने कभी समाज के दुर्दिन में उसका साथ नहीं दिया। तुम कहाँ थे जब बंदवार में हमारी जमीन पर झंडे गाड़े जगे थे? तुम कहाँ थे जब महिसौर में 300 एकड़ जमीन कब्जा किया गया था? तुम कहाँ थे जब राजगीर में हमारी बहन बेटी का बलात्कार किया गया था? तुम कहाँ थे जब सिंधवारी में 3 लोगों की हत्या की गई थी? तुम कहाँ थे जब जीयर में गर्दन उतार लिया गया था शराब कारोबारियों द्वारा? तुम कहाँ थे जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं? तुम कहाँ रहते हो?
तुम वीरेंद्र मुखिया हत्याकांड में कहाँ थे? तुम समीर सिंह जी हत्याकांड में कहाँ थे? मुजफ्फरपुर में तुम्हारी बेटी का, बहन का बलात्कार करके उसको जला दिया गया, तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? तुम घर में बैठ के बीवी के पल्लू में बैठकर ज्ञान बांट रहे थे। तुम्हारे जैसे लोग हमने पढ़ा है और कुछ लड़ाकू लोगों से सुना है कि जब 90 के दशक में मुखिया जी रणवीर सेना बनाकर संघर्ष कर रहे थे राष्ट्रवादी किसान संगठन के बैनर तले, तो तुम जैसे कुछ चूतिए नंदन जो अपने आप को होशियार कहते हैं, उस समय मुखिया जी को कहा करते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है लड़ाई लड़ने का। तो तुम रे भड़ुआ, तुम्हारे जैसे लोग तरीका अपनाए। तुम रे गिदड़ो, तुम्हारे जैसे तरीका से ये सुधर जाते लोग। आज तुम शान से अपने आप को भूमिहार कहता, आज तुम जी लेता चैन से अपने गांव में। और मुखिया जी को तरीका उस समय ये लोग बताते थे कि मुखिया जी हिंसक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। यही भड़ुए लोग उस समय तरीका बताते थे मुखिया जी को। आज भी कुछ जो नेता सर्वमान्य बने बैठे हैं समाज के, नाम नहीं लूंगा, बहुत उम्र है, बोलने पर बड़ी बुरा लग जाएगा, अपने आप में बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। मोकामा विधायक अनंत सिंह जी ने उनके लिए कहा था कि ये सब कोई काम का नहीं है। अभी सुन रहे थे उनका इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि मुखिया जी तो लालू यादव के आदमी थे। ऐसे ही इसी अति ज्ञानी लोग आज ये पोस्ट लिख रहे हैं। एक पोस्ट सुनाता हूं। एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का प्रवक्ता है, और ये ज्यादातर बुद्धिजीवी ये मगध में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, घर घर में नेता हैं ये। एक प्रवक्ता है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का, नाम नहीं लूंगा उसका, अपने आप को बुद्धिजीवी बताता है। ये लिखता है कि ये प्रयोग लालू यादव करते रहे हैं 1990 से लेकर 2005 तक। दलित भूमिहार संघर्ष कराकर, नरसंहार कराकर, पैसा खिलाकर, प्रलोभन देकर तथा कुछ तथाकथित भूमिहार नेताओं से अन्य सामान्य वर्ग के लोगों से भी खुद को गाली दिलवाना, अनुसूचित वर्ग के लोगों को गाली दिलवाना और फिर उसका राजनीतिक फायदा उठाना। आज वही काम मुखिया जी के बहाने फिर से करवाने की कोशिश हो रही है। एक दलित वर्ग से आने वाले प्रवक्ता से मुखिया जी के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करवाया, फिर दही चूड़ा करने वाले एक आत्ममुग्ध सोशल मीडिया के नेता से उस दलित वर्ग के प्रवक्ता को उससे भी आपत्तिजनक भाषा में गाली दिलवाई गई। सोशल मीडिया पर उसके सहारे अब तूफान खड़ा करवाया जा रहा है। दोनों को राजद को फायदा पहुंचाना है। युवा वर्ग सतर्क रहने की जरूरत है। अरे भड़ुए, तुम क्या कर लिए इसमें बे? अरे तुम क्या कर लिया इस पे? तुम्हारा चौज खुला, तुम्हारी औकात है लालू यादव को चैलेंज करने की? तुम्हारे बाप दादों ने आज तक लालू को चैलेंज किया है रे। तुम पार्टी की चमचागिरी में समाज को ऐसे बेचेगा, तुम्हारे बाप को कोई गाली देकर जाएगा, तुम क्या करेगा रे भड़ुआ? उसमें भी चुप रहेगा क्या? तुम उस समय भी ऐसे ही गांड में अपना घुसा कर बैठे रहेगा मुंह? तुम्हारी औकात बोलने की नहीं है तो चुप रहा करो, घर में चुप रहो, नहीं तो मुंह बंद करवा देंगे, चलना मुश्किल कर देंगे। आज तक भैया चाचा शब्द से तुम लोग को समझा रहे थे, तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुंह बंद करवा देंगे। और समाज के युवाओं से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को जिस भाषा में ये समझना चाहे गद्दार, ये जिस भाषा में ये विभीषण, तुम्हारे जैसे विभीषणों की वजह से ही रावण मरा, और तुम्हारे जैसे मंथरा की वजह से ये रामायण हुआ, और तुम्हारे जैसे ये शकुनी की वजह से ये महाभारत हुआ है। तुम घर में उसी प्रकार से मंथरा, शकुनी और विभीषण की तरह तुम लोग हो। एक और लिखता है, ये अपने आप को पत्रकार बताता है, दिल्ली में बैठता है दैनिक जागरण का। ये लिखता है कि ये तस्वीर लगाता है हमारी और तेजस्वी वाली, और ये लिखता है कि फिक्स है क्या? राजनीति में लालू यादव मैच फिक्स करने में माहिर माने जाते हैं, फिर भी सारिका पासवान और आशुतोष कुमार वाला मामला फिक्स है या नहीं, मैं इस पर्चड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मगर इससे राजद को फायदा पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मामला जितना तूल पकड़ेगा राजद को उतना ही। तुमने चट्टा पहले ही जब तुम लिख दिया कि ये फिक्स है क्या, तो तुम क्या ज्ञान बांट रहे हो रे? तुम दिल्ली और ढाका में बैठकर कभी समाज के बुरे समय में आए हो साथ लिखने के लिए? तुम दैनिक जागरण का पत्रकार अपने को बताता है रे भड़ुआ, तुम उसी मगध का है न रे? कितने समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, तुम्हारा कलम वहां चला था रे भड़ुआ। अरे चट्टा, तुम्हारा कलम चला था, तुम कहां तुम्हारा कलम घुस गया था? तुम्हारे पिछवाड़े में रे। तुम्हारा कलम क्यों नहीं चला राजद के ऊपर रे दलाल? क्यों नहीं चला तुम्हारा कलम? इतने लोग रोज मारे जा रहे हैं, तुम्हारे समाज की जमीनें कब्जा की जा रही हैं, तुम्हारे महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, तुम्हारा कलम कहां घुस जाता है भड़ुआ? कहां चला जाता है तुम्हारा?
ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं, ये उस समय भी मुखिया जी को कहते थे कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं बरोसर मुखिया, ये तरीका नहीं होता है बदला लेने का। तो तुम जैसे भड़ुए, तुम जैसे नामर्द, तुम जैसे नपुंसक लोग बदला लेते उन नक्सलियों से रे। ये भगवान ने भी गीता में कहा है कि नीच को उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। जो जिस भाषा में समझने लायक व्यक्ति है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। और तुम जो भाषा का ज्ञान लेकर जो बैठे हो ना, ज्ञान का पिटारा लेकर जो बैठे हो ना, ये अपने पिछवाड़े में, चूतड़ों में डाल लो अपना ज्ञान। तुम्हारे ज्ञान से ये समाज नहीं बचा हुआ है। और जो तुम आज जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि फिक्स है क्या, ये लालू यादव और तेजस्वी का 2015 से पहले तुम जिंदा था न रे, हैं? 2015 से और 14 से पहले तुम जिंदा था न? एक आध वो पोस्ट दिखा देगा जिस पर भूमिहार का कोई चर्चा होता था? एक आध वो कोई ऐसा मंच दिखा देगा जहां से भूमिहार शब्द इस्तेमाल होता था? एक आध वो कोई विधानसभा का कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा देगा किसी नेता का जो भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया था? एक आध को कोई कार्यक्रम दिखा देगा जिस पर चढ़कर मंच पर भूमिहार के नेता शान से कहते हो हम भूमिहार हैं? एक आध वो कोई आईडी दिखा देगा जिसके नाम के आगे भूमिहार लिखा हो? ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है और तुम्हारे इसी ज्ञान की वजह से हुआ है। चूतड़ों में डाल देंगे तुम्हारा ज्ञान। अपना ज्ञान बखारना बंद करो। और हम आज तक किसी भी बुद्धिजीवी, अति बुद्धिजीवी समाज के व्यक्ति के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम भड़वे इसी लायक हो, तुम इसी लायक हो। और हम आज भी कहते हैं कि हम किसी यादव, किसी पासवान, किसी रविदास से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के चंद गद्दारों से लड़ रहे हैं और तुम जैसे अति बुद्धिजीवी गद्दारों से लड़ रहे हैं। जब तक तुम घर के भड़ुओं को, जब तक तुम घर के नामर्दों को पूरी तरह से या तो मर्द नहीं बना दिया जाए या फिर पूरी तरह से हिजड़ा नहीं बना दिया जाएगा, तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं और तब तक ये स्थितियां नहीं सुधरेंगी। अरे चोट्टा, हमको सब पता है, जब कोई समाज का बाहुबली और बड़ा आदमी और धन बली जब किसी पार्टी के नेता का चरण वंदन करता है, तुम्हारे मुंह से जबान तक, तुम्हारे जबान से कोई बोल ही नहीं निकलता, तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक साधारण परिवार का लड़का आशुतोष यदि आगे बढ़ रहा है तो तुमको जलन होती है, तुमको ये ईर्ष्या होती है कि ये साधारण समाज का लड़का ये इतना पॉपुलैरिटी कैसे पा गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो कर्म करो, कर्म करो। ये समाज है। हमने किसी को ये नहीं कहा कि तुम मेरी जयकारा लगाओ, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सेल्फी लो, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम मुझे माला पहनाओ। ये समाज के लोग जो काम करता है उसको इनाम देते हैं, जो काम करता है उसको इनाम देते हैं। वोट के समय की बात है तो वोट, समाज हमारा एक भी वोट बर्बाद नहीं करता। यदि उसको लग जाता कि हमारा ये प्रत्याशी जीतने वाला है तो उसको जितवाएगा, और नहीं तो राजद के विरोध में खड़ा होकर दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी को जितवाता है। ये वोट की अलग बात है, लेकिन जो सम्मान हमको मिल गया ना, ये जो तुम लोग कहते हो 2-4 लोग कि वोट कितना मिला था, तो तुम जिसको वोट दिए हो तुलना करवा लो कि उसको सम्मान कितना मिला है मेरे सामने। पूरे बिहार में घूमकर कितना सम्मान अगले ने पाया है, या तुम जिसको नेता मानते हो उसने कितना पाया और हमने कितना पाया है। पूरे भारत में घूम के इसकी तुलना कर लो, हवा निकल जाएगी तुम्हारे पिछवाड़े से, हवा निकल जाएगी। अपने लोगों के बारे में इस तरह के शब्द बोलते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन तुम इसी के लायक हो। तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम गटर हो। और समाज को भी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना रहे हो, तुम खुद भी नपुंसक हो और आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बनने पर मजबूर कर रहे हो और उनको प्रेरित कर रहे हो कि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ो तुम चुप रहो। तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे बाप दादो, अरे जैसे ब्रह्मेश्वर मुखिया तुम्हारे जैसे कोई बाप दादे को कोई गाली देकर चला जाए और तुम ज्ञान बखेरेगा घर में बैठकर कि उसको जवाब देगा, और जो जिस भाषा में गाली देगा, जिस भाषा में प्रतिकार करेगा, उसी भाषा में तुम उसका जवाब देगा। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में सुन लो, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी भी समाज के बाप हैं। कोई उनको बाप के नजरिए से देखता है, कोई उनको दादा के नजरिए से देखता है, कोई उनको बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया बोलता है। तुमको लग रहा होगा कि वो गुजर गए, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तो छी है, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां यदि आज अब खुद को भूमिहार करिए तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का देन है। और उनके बारे में अपशब्द कहने वाला यदि कोई जवाब दे रहा है तो उस पर तुम ज्ञान बघेर रहे हो। समाज के लोग ये चाह गए तो तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल होगा, और जिस पार्टी की चाटुकारिता और जिस नेता की चाटुकारिता में तुम ये ज्ञान बघेर रहे हो, उन नेता तुम्हारा राह चलने के लिए पहरेदारी करने नहीं आएगा। वो टिकटों देने से लात मार के पिछवाड़े भगा देगा कि तुम्हारा समाज के लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि तुम्हारे समाज के महापुरुष पर जब
को जब अपमानित किया जा रहा था और कोई जवाब दे रहा था तो तुम उसका टांग खींच रहे थे, तुम उस समय उसी की गलती बता रहे थे। आने वाले समय में जिस नेता की चाटुकारिता, जिस पार्टी की चाटुकारिता में तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और किसी पर आरोप लगा रहे हो, भड़वे कहीं का, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि राजद के गुंडे मेरे गला उतारने की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ काटने की बात कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं कि 5 लाख और 1 लाख इनाम देंगे। पूरा राजद अपनी आईटी टीम हमारे पीछे लगाए हुए है गाली देने के लिए। तुमको दिख नहीं रहा? समर्थन नहीं कर सकते हो नपुंसकों, तुम मौन रहो। पार्टी की चाटुकारिता में और ऐसे नपुंसक विरोध करते हैं हमारा जिसका बेटा फॉर्म भरता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ऐसे नपुंसक हमारे विरोध करते हैं जिनका भाई और भतीजा ईडब्ल्यूएस में 10% कोटे का लाभ लेता है बड़ा शान से कि हम तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तुमको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैसे मिला है? तुमको पता है उसके लिए कितना संघर्ष हुआ है? तुमको पता है उसके लिए कितने लोगों ने मुकदमा झेला है, कितने लोगों ने लाठियां खाई है? और तुम पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हो, करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच मत दो, अपने स्वाभिमान को पार्टी और नेता के तलवे के नीचे गिरवी मत रख दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेने में सर्व महसूस करे कि ये चोट्टा कभी हमारे खानदान का हुआ करता था, ये कभी हमारा पूर्वज हुआ करता था। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता। और ये मात्र 2-4 लोग हैं। 98% जिन लोगों का हमसे मतभेद रहा है, मनभेद नहीं, मतभेद रहा है, मत भिन्नता होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे साथी हैं जिनकी हमसे मत भिन्नता रही है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजों पर मत भिन्नता रही है, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग भी आज साथ खड़े हैं। कोई लाइव के माध्यम से, कोई प्रोटेस्ट के माध्यम से, कोई पोस्ट के माध्यम से, कोई फोन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे हमारी मत भिन्नता रही, हमारी नहीं रही, अगला मानते थे या हम भी मानते हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर, चूंकि ये मुद्दा आशुतोष का नहीं है, ये मुद्दा आशुतोष वर्सेस राजद नहीं है, ये मुद्दा ब्रह्मेश्वर मुखिया वर्सेस राजद है। राजद आपकी औकात बतवा रहा है उस विक्षिप्त महिला को आगे करके, आपको भी औकात अपनी बतानी होगी, आपको भी उसकी औकात बतानी होगी और अपनी औकात दिखानी होगी। इसलिए फिर से विनती कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल और इससे भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल दोबारा करने पर मुझे मजबूर न करें। जो बुद्धिजीवी हैं, इज्जत दे रहे हैं, इज्जत पाइए। आप इज्जत देने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं क्योंकि समाज से हैं। तो इज्जत लेना सीखिए, नहीं तो और बढ़िया तरीके से बेइज्जती किया जाएगा। और तब तक किया जाएगा जब तक तुम अपना मुंह नहीं बंद कर लोगे। दम है, फील्ड में उतरो, सड़क पे उतरो, प्रतिकार करो। नहीं दम है तो बीवी के पल्लू में बैठो चूड़ी बिंदी पहनकर। धन्यवाद। जय हिंद।